हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जहां, मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस वीडियो पे आपको रिएक्शन देना चाहिए, तो वीडियो लेकर आ चुके हैं टेक्नोफीरिया का वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया के ऐसे हथियार जो युद्ध में पाकिस्तान की फौज का सफाया करने के लिए काफी हैं। अच्छा, ये कौन से हथियार हैं यार, ये देखते तो हैं, अभी मुझे वीडियो देखिए देखेंगे पता तभी चलेगा। आइडिया लगेगा। तो इंडिया तो काफी हथियार बना रहा है। ये तो है, लेकिन अब ये हथियार कौन से हैं, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कानून करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ लगातार बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय सशस्त्र बल सतर्क है। हाँ, ये तो हाल ही सही में बात है। पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर तक मार करने वाली गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है। अच्छा, इसके बाद भारत की सुरक्षा भी को किया है। लेकर खतरा बढ़ गया है। कोई मीडिया इसके पे आया अलावा नहीं है। पाकिस्तान में जब जब नई सरकार आई है तब तब भारत के साथ तनाव बढ़ा है। अभी हाल ही में खबर में आपने सुना होगा कि इमरान सरकार की कुर्सी खतरे में है। ऐसे में सवाल है कि अगर पाकिस्तान में फिर से कोई नई सरकार आई तो क्या भारत का तनाव पाकिस्तान के साथ बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी तो भारत के पास वो कौन कौन से हथियार है जो पाकिस्तान के अकल ठिकाने लाने के लिए काफी है। आइए जानते हैं। हाँ, हो सकता है पॉलिटिक्स है यार, हाँ। पॉलिटिक्स वाले करते हैं पॉलिटिक्स। पहला अग्नि 5। और यह ये अग्नि तो सीरीज की जालिमों अंतर पहले इतना बड़ा महाद्वीपीय है। बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अच्छा। इसकी रेंज 5500 ओए, किलोमीटर तक है, 5,500 जो कि देश की सबसे अधिक दूरी तक मार पाकिस्तान करने की की क्षमता भी रखती है। वक्त आने पर अग्नि 5 की रेंज में बढ़ोतरी भी की जा सकती अच्छा। अच्छा, है। इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन भारत की जद में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इस मिसाइल के रहते भारत का कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाने से ये बात पहले सही 100 है। बार ये तो है। सोचता है। दूसरा निर्भय मिसाइल। निर्भय। यह भारत की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, अच्छा। जो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखती ये भी है। बहुत है भाई। यानी यह मिसाइल दुश्मन को 1000 किलोमीटर दूर जाकर उसको नष्ट हिट कर करने की सकता है। क्षमता रखती है। इसकी क्षमता अमेरिका की प्रसिद्ध टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। निर्भय मिसाइल में ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर के साथ टर्बो फैन इंजन लगा है। अच्छा। इसका वजन 1500 किलोग्राम का है। सतह से सतह पर मार करने वाले इस मिसाइल को हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता अच्छा, है। और तीसरा बेहतर है। प्रहार मिसाइल। प्रहार प्रहार मिसाइल, ये मिसाइल कौन सा है? समसामयिक हथियार प्रणाली ये है, कोई नहीं है जो ये। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने की 150 क्षमता किलोमीटर रखती मारता है। है। यह मिसाइल हर मौसम में हर क्षेत्र में अत्यधिक सटीक और सहयोगी करीबी हथियार प्रणाली है। अच्छा। यानी यह मिसाइल हर मौसम हर क्षेत्र में बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। इससे दुश्मन बच नहीं सकता। प्रहार मिसाइल ठोस ईंधन से लैस है। अच्छा। चौथा नाग एंटी टैंक मिसाइल। नाग मिसाइल फायर तो एंड सुनो। फॉरगेट के आधार पर काम करती ये है। बहुत कमाल है। यानी यह मिसाइल अगर किसी दुश्मन के पीछे पड़ जाए तो चाहे वह कहीं भी छुप जाए या फिर कहीं भी भाग जाए, यह मिसाइल दुश्मन को नष्ट करके ही दम लेती है। ये तो इस है। मिसाइल की खास बात यह मिसाइल होगा, है कि इसे छोड़ेगा तो जमीन नहीं। से हवा और हवा से जमीन में दागा जा सकता है। नाग मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 4 हाँ, सही किलोमीटर है। तक होती है, जबकि हवा वो में दागी टैंकों जाने को वाली मारने के लिए मिसाइल होता है ना। 7 से 10 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल आकाश। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल अच्छा। है। इसका वजन 700 किलोग्राम का है और गति 2.5 मैक की है। अच्छा। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह 25 किलोमीटर के रेंज में किसी भी उड़ती चीज को भेजने में सक्षम है। इसे भारत का पैट्रियट मिसाइल भी कहा जाता है। अच्छा। स्पाइक एटीजीएम मिसाइल। ये कौन सा यह है? मिसाइल इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की ओर से बनाई गई अच्छा। है। स्पाइक एटीजीएम मिसाइल की सहायता से दुश्मनों के टैंकों को युद्ध के दौरान आसानी से नष्ट किया जा अच्छा, सकता है। टैंकों को टैंकों को दबा दबा दिया दिया जाए। जाए। सेना की टैंक है। कार्रवाई के बाद ही स्पाइक मिसाइल के लिए समझौता हुआ था। भारतीय सेना की ओर से इस तरह के मिसाइल की मांग बहुत समय से की जा रही थी। स्पाइस बम। वायुसेना ने बम? स्पाइस 2000 बम के एडवांस वर्जन को अच्छा। सेना में शामिल किया है। भारत ने इजराइल से कुछ साल पहले 200 यूनिट स्पाइस बम खरीदा। अच्छा, 200 स्पाइस पे बम एक खरीदा। सटीक निर्देशित बम है जो जीपीएस गाइडेंस के साथ काम करती है। यह बम किसी भी प्रकार के बंकर या घर को नष्ट करने की क्षमता अच्छा। ये रखता बिल्डिंग को तबाह है। करता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ने भाई, वो रूस से S-400 S-400 क्या मिसाइल है, डिफेंस ये? सिस्टम खरीदा है। जैसे इस तो मिसाइल सारी की कर खास देगा। बात यह है कि यह 400 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल, विमान या ड्रोन को नष्ट करने की बिल्कुल। क्षमता रखती है। यह दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। चीन के बाद डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है। अच्छा, चीन ने रफाल नहीं, लड़ाकू उनके पास विमान। भी है। रफाल उनकी विमान बात। के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से राफेल। सामरिक शक्ति में देश का ये तमगा तो बढ़ा है। यह 5वीं पीढ़ी के उच्च तकनीक वाला विमान है
जो दुश्मन के हर मंसूबों को खत्म करने में सक्षम है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है। रफाल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात इसकी तेज गति है। चिनूक चॉपर की मदद से देश के दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण की परियोजनाओं में मदद मिलेगी। यह एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। चिनूक की खासियत है कि यह छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतर सकता है। इसकी मदद से भारत अपने सैनिकों को सीमा पर बहुत जल्द पहुंचा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे अपग्रेडेड तकनीकों से लैस AH-64E अपाचे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। यह बहुत ही कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे एक बार में 2.25 घंटों तक उड़ सकता है। यह पाकिस्तान और भारत या चीन और भारत के युद्ध के समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ ऐसे हथियार जो युद्ध को भारत की ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं और इन हथियारों के रहते दुश्मन देश भारत पर आंख उठाने की सोच भी नहीं सकता। आपको इन हथियारों में से सबसे घातक हथियार कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार जो सीधी सी बात है, फाइट होती है तो नुकसान तो बहुत होगा। ठीक है, इंडिया के पास भी एक से बढ़ के एक वेपन है और इधर भी इन्होंने भी अपने पास रखे हैं। इतने रखे हुए हैं कि इंडिया तक की रेंज के हैं, मतलब पाकिस्तान से आगे की रेंज के नहीं बनाए, मिसाइल से अगर बात की जाए। लेकिन ये है कि भाई मैं तो यही बात करूंगा कि ये चीज हो तो सही। बिल्कुल। क्यों, आप क्या कहते हो? मतलब कि लड़ाई ना ही हो तो बिल्कुल यही है। हाँ ना। और इंडिया ने जो डिफेंस अपना बनाया हुआ है जबरदस्त है। अग्नि 5 और मिसाइल बम ये सारी खतरनाक है। स्पाइक मिसाइल, स्पाइस मिसाइल, अबे क्या क्या चीजें आप लोगों ने ऐसे नाम है जो हमने पहले नहीं सुने हुए थे। आकाश मिसाइल, आकाश का तो सुना था, स्पाइस का नहीं सुना, स्पाइक का नहीं सुना। कोर इंडिया का था जो एंटी टैंक में नाग क्या मिसाइल है भाई, मतलब सीधा टैंक उड़ाता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो अगर ये वेपन्स यूज होते हैं ठीक, और पाकिस्तान भी अपने जो फुल एडवांस वेपन्स यूज कर लेता है तो दोनों तरफ का बहुत गंदा नुकसान है। और ये वॉर से नोट वार है, ऐसे नोट वार ये चीज होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले जंग आप जीतो या हम जीते, बस एक नाम बन जाता है कि हाँ भाई इंडिया जीते या पाकिस्तान जीता, लेकिन जो मारे जाएंगे सारे लोग। हाँ, लेकिन वो नुकसान बिल्कुल, लेकिन वो नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अपना अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना चाहिए और इंडिया ने अपना डिफेंस स्ट्रांग किया, जो कि हम एज अ पाकिस्तानी हम भी उनको दाद देंगे, एज अ पड़ोसी हम भी उनको दाद देंगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े विमान बनाए जिसकी वजह से मतलब कि इंडिया पे कोई देख ही नहीं मेरी आंख उठा के नहीं देख सकता। डिफेंस 400 है, डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, और हेलीकॉप्टर है, राफेल है। इन्होंने एक चीज ऐड नहीं की बाबा, मुझे उसमें थोड़ा सा हुआ कि मुझे ऐड करनी चाहिए। INS विक्रांत, वो जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तो नेवी का है ना। बेशक नेवी का हो बाबा, लेकिन नेवी का होगा तो वो मैं कहता हूँ एक चलता फिरता एयरपोर्ट है। छोटा सा बता दिया ये कि हमारे पास ये चीजें हैं इंडिया के पास, बिल्कुल ये बात है। लेकिन यार ये चीज और भी है, काफी टैंक हैं और चीजें थोड़ी हैं। ये बात हमने सही बोली है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय।